बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6-0 बिल्कुल 6-0 हुआ था, और 6-0 इसलिए हुआ था कि जनाब हमने खुद अपने आप को रोक लिया था। हमारे जो शाहीन थे हमने खुद उनको रोका था और फिर 6-0 हुआ था। और अगर उनको ना रोका जाता और कुछ मिनट और ना रोका जाता तो 6-0 ना होता, यहाँ पे 24-0 भी हो सकता था। ये मैं इंडिया वालों को बता रहा हूँ जो कि इतने नाला हुए इतने नाराज हुए जनाब, ये भी हारिस रऊफ से कि जनाब वो 6-0 के इशारे क्यों कर रहा है। वो 6-0 तो नहीं, खैर मेरे ख्याल में 7-0 कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हम ना रुकते तो 2 दर्जन से ज़्यादा 24-0 भी हो सकता था। एनीवेज, इस वक्त सिचुएशन ये है जनाब कि दुबई स्टेडियम में टॉस जीता इंडिया ने। इंडिया की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उसने कहा जनाब कि हम लोग फील्डिंग करेंगे। और उसका रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये है कि वहाँ पे जो पिच है वहाँ पे 2 दिन से मैच नहीं हुआ, और इसलिए वहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी इस वक्त वो बॉलर्स के लिए हो सकती हैं। ये बात दुरुस्त है, सही है, गलत है, इस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जितना हमारे व्यूअर्स हैं जहाँ जहाँ पे जनाब स्क्रीनें लगी हुई हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, जहाँ जहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं और जहाँ जहाँ पे लोग आज मैच देख रहे हैं जनाब, एशिया कप का जो मैच देख रहे हैं, जहाँ पे एशिया कप के फाइनल में जनाब इंडिया और पाकिस्तान प्रॉब्ली पहली दफ़ा जनाब आमने सामने आए हैं, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, खेल अच्छा होना चाहिए, गेम अच्छी होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। कोई जीते कोई हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, 30% आप लगा दें फाइन हारिस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60% लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीम पे लगा दें जितना मर्जी फ़ाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस सारे फ़ाइन को, जितने फ़ाइन होंगे उनको बोर्ड संभाल लेगा। हम सिर्फ अपने लोगों को, अपनी क्रिकेट की टीम को ये कहेंगे आप अच्छा खेलें और हम लोग आपके साथ हैं। टफ टाइम दें, बहुत अच्छा टफ टाइम दें उनको, इंडिया की टीम को, और कोई फर्क नहीं पड़ता, हार जीत लगी रहती है। लेकिन वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजमामुल हक साहब। इंजमामुल हक साहब कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, सिलेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जनाब इंजमाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंजी भाई, इस वक्त ये टॉस जीत कर और जनाब पहले उन्होंने कहा जनाब कि हम बैटिंग नहीं करेंगे, इंडिया वालों ने कहा हम बैटिंग नहीं करेंगे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मेरे ख्याल में कोई 2 दिन से पिच के ऊपर मैच नहीं हुआ वहाँ पे दुबई में, और वो पिच थोड़ा सा उसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा मेरे ख्याल में, इस वजह से थोड़ा सा एज लेने की कोशिश कर रहे हैं, या देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशिर भाई, डेफिनेटली थोड़ा सा विकेट जिस टाइम आप प्रिपेयर करते हैं, नई पिच होती है, उसको आप पानी देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर होता है जो जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी शुरू में अगर 1 से 2 विकेटें मिल जाए तो दूसरी टीम को प्रेशर में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो और दूसरी सेकंड इनिंग्स में ये होता है कि जी आपके स्पिनर को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि जी आप है ना, आपका बॉल स्पिन हो जाता है। एक तो ये वाली चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये वाली आज के दिन में देखनी होगी कि जी बाद में जितनी ज्यादा रात होती है ओस भी पड़ती है, ओस की वजह से बॉल है ना सेकंड इनिंग्स में कि स्विंग होना बंद हो जाता है, स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। एक याला भी फैक्टर है, तो जिसको जाहिर बात है कि वहां की कंडीशंस को मद्देनजर रख के इंडिया ने याला डिसीजन लिया होगा। और इससे पहले आपने जो 6-0 की बात की थी जी, और इस एक्शन करने पे हारिस रऊफ को 30% फाइन हुआ था जी। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल था कि जी इस तरह का कोई फाइन होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव ने वो पहला मैच जिस टाइम पाकिस्तान से जीता था तो उस टाइम उसने ना कहा था कि जी ये मैं अपनी फौज को डेडिकेट करता हूँ, तो मेरे ख्याल में वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको आपने 10 दिन के बाद के इस केस के साथ रिलेट करके आपने उसको भी 30% फाइन कर दिया। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लगी थी तो वो आपको 10 दिन पहले सोचना चाहिए था कि अब अगर पाकिस्तान ने किसी प्लेयर ने किया इस तरह, तो अब आप ये सोच रहे हैं, या अपना जो साहबजादा फरहान है अगर उसने कोई एक्शन किया है
तो मेरे ख्याल में ये मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा कि जी आप है ना हर चीज को बैन करना शुरू हो गए हैं कि जी ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। खेल का जो मजा है ना वो एग्रेशन के साथ है। और साहबजादा फरहान की तो जो एग्रेशन थी वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि जी उसको आप किस तरह वो कर सकते हैं कि जी इसको नोटिस भी नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप खेल को खेल रहने दें। अगर आप इन सारी चीजों पे इस तरह पाबंदी लगाएंगे ना तो ये और भी ज्यादा आएंगी और भी ज्यादा चीजें बुरी होंगी। बिल्कुल। तो आपको जरा आईसीसी को भी ना जरा सोचना पड़ेगा। अब मुझे ये सुनने में आ रहा है कि जी अंपायर्स पे इतराज है, कोई किसी पे इतराज कर रहा है, कोई इसी पे इतराज कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी की गिरफ्त है ना जो टीमों पे या दूसरी चीजों पे ना वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है। तो और उसको थोड़ा सा राइट जगहों पे फोकस होना चाहिए, बशर्ते कि जी वो किसी दूसरी जगह पे जाके फोकस हो रहा है। कोई बात नहीं इंजी भाई, वो मेरे ख्याल में हारिस पे फाइन इसलिए हुआ है कि 30% के वो उसने गलत कर दिया। उसको चाहिए ये था, उसने 6-0 का इशारा किया था, 6-0 नहीं था, 7-0 का इशारा करना चाहिए था उसको। वो इसलिए गड़बड़ हो गई है, इसलिए फाइन हुआ है। नहीं मुबशिर भाई, एक सिर्फ ये वाली चीज आप देख रहे हैं कि जिस टाइम आप है ना इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं ना, अब आप देख लो कि आपने एक हारिस रऊफ को तो रोक दिया, लेकिन आप सोशल मीडिया पे अब इसकी बेशुमार वीडियोस हैं। कई और दूसरी टीमों के भी इस पे बयानात भी आने शुरू हो गए हैं, दूसरी चीजें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आप अपना फोकस है ना सही जगहों पे रखें। आप इस तरह की चीज पे ना फोकस करेंगे कि जी आप इन चीजों को रोक रहे हो या उनको रोक रहे हो या किसी एक टीम वाले बंदे को रोक रहे हो। जिस तरह मेरे ख्याल में कि जी अगर उसने मिसबा ने इंग्लैंड में जिस टाइम टॉस अपना वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीता था, उससे पहले वो ट्रेनिंग पे गए थे, उसने पुशअप वगैरह लगाई थी, वो किसी एक तरफ इशारा था, ठीक है। इसमें ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी जिसपे आपको ना नोटिस लेना चाहिए या प्लेयर्स को फाइन करना चाहिए। मैं तो हारिस रऊफ का भी कह रहा हूँ और सूर्य कुमार यादव को भी कह रहा हूँ, उसको भी नहीं इस चीज पे वो लेना चाहिए था। ये ठीक है, आप कर सकते हैं, किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि जी फोकस कहीं और करना चाहिए, कहीं और हो रहा है फोकस। हम नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बट दिस इज ऑन द लाइटर साइड एंड दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो इंजी भाई के ऑडियंस में देखे ना, वहां पे खड़े हुए, वहां पे सायरा अली खान खड़ी हुई थी, वो तो हारिस रऊफ की सारी चीजों को बड़ा एंजॉय कर रही थी और वो तो बड़ा वहां पे एक एंटरटेनमेंट बनी हुई थी सायरा अली खान, जो कि सैफ अली खान की बेटी है। तो वो ये चलता रहना चाहिए सिलसिला। जी मैंने कहा ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप इसको इस तरह लोगे ना तो ये याद रखना कि जी अगर आप इसको इस तरह करते रहोगे तो ये खत्म नहीं होगी, ये और ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा ये वाली चीजें होगी। बिल्कुल। तो आप एक मेरा मतलब है इशारा हो गया और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी ये जाली चीज कर सकता है। तो आप किस किस को ये थोड़े कल तो आज आप देखिएगा कि मैच में ये वाले इशारे तमाशाई 2000 लोग तमाशाई कर रहे होंगे, 50,000 लोग तमाशाई वाला इशारा कर रहे होंगे। आप किस किस को 30% फाइन करेंगे? बिल्कुल ठीक। उनको क्या स्टेडियम से बाहर निकाल लेंगे? क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा कि आप है ना क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलता रहने दें। आप किसी एक टीम को फोकस ना करें इस चीज का। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जी फोकस करने का कि जो दूसरा आपने किया उन्होंने कहा कि जी सिर्फ पाकिस्तान को ना करो, उनको भी करो। वो 10 दिन के बाद आपको ख्याल आया दूसरी चीज का कि जी उसने भी वो डेडिकेट किया था जी अपनी फौज को। वो बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए उन्होंने सूर्या को भी कर दिया, फाइन कर दिया ना साथ। जी सूर्या को भी कर दिया। बैलेंसिंग एक्ट रखो कि जो उधर भी कर दो फाइन, इधर भी कर दो फाइन, तो चलता रहेगा काम, ठीक है ना जी। बैलेंसिंग एक्ट कर रहे। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं जी भाई कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर जरा आते हैं थोड़ा सा। हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ठीक है और ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर होगा, 2 दिन से वहाँ पे विकेट पे मैच नहीं हुआ, वो ठीक है, बॉलर को एक एज मिल सकता है और हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है पहले, तो उस पर ज़रा क्या हमें किधर तक रुक के खेलना चाहिए? यानी कि हमें विकेटें तो बचा के रखनी चाहिए या इवन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर हम कितना एक जो है स्कोर करें, 10 कर लें, 8 कर लें, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? मुबशिर भाई अगर पिछले लास्ट 2 मैचेस देखे जाए ना तो एक तो इंडिया का टॉस जीत के बॉलिंग करने का
प्लान भी उन्होंने इसलिए किया, एक दफा उन्होंने जो पहला मैच था पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान को बॉलिंग करके जल्दी आउट कर दिया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 172 किया था, लेकिन इन्होंने अपनी बैटिंग से चेस कर लिया था। तो सेकंड बैटिंग करने में इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो इंडिया ने इस चीज को भी मद्देनजर होगा। पहले 2 मैचेस जो जीती है वो बॉलिंग करके ही जीती है पहले। तो उन्होंने यही वाला प्लान बनाया होगा कि जी हम है ना शुरू में प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान की जो उनकी बैटिंग है वो स्पेशली टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कि, तो उन्होंने इस चीज का भी चांस लिया कि जी इनके टॉप ऑर्डर से शुरू में ही हम आउट करेंगे, इनको अंडर प्रेशर लेके आएंगे ताकि पाकिस्तान है ना बड़ा स्कोर बोर्ड पे ना लगा सके। पाकिस्तान को मेरा सिर्फ एक ये मशवरा है कि जो मेरा ख्याल है, जो पाकिस्तान ने प्लान भी किया होगा कि जी इनके टॉप ऑर्डर की अगर एक पार्टनरशिप, जिस तरह साहबजादा फरहान है या फखर आता है या साइम आता है कि जी टॉप ऑर्डर पे ये 3 खेल रहे हैं, अगर इनमें से एक की भी पार्टनरशिप लग गई ना कि जी पाकिस्तान चल पड़ा, तो इंडियन बहुत जबरदस्त अंडर प्रेशर आ जाएंगे। अच्छा। अगर आप है ना 2017 और 18 का आईसीसी चैंपियनशिप का भी फाइनल देख लें, आप अगर वाला मैच भी उठा के देखें, पहले 15 ओवरों में इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खत्म हो गई थी कि पाकिस्तान मैच जीत गया। सिर्फ पार्टनरशिप लगी थी फखर की और अजहर अली की कि जी एक पार्टनरशिप लगी थी, उसी ने डिसाइड कर दिया था। आज भी सिर्फ ये एक चीज है मेरा कि पाकिस्तान की अगर टॉप ऑर्डर पे एक पार्टनरशिप लगती है तो मैच है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीत जाएगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान डे बाय डे अच्छा खेला। इंडिया से पहला मैच खेला वो इतना अच्छा नहीं खेल सका, लेकिन दूसरे मैच में आपको फाइट नजर आई और फिर उसने श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया। पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, तो और स्पेशली बॉलिंग में पाकिस्तान ने ना बड़ा डोमिनेट किया कि जी नजर आया, वाजे फर्क नजर आया दूसरी टीमों में और पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग में कि जी बड़ी जबरदस्त है। तो अब पाकिस्तान भी, और मुबशिर भाई दूसरी बात बताऊं, ये जिस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, ये उनसे स्टैट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, ये वाली चीजें होती हैं, ये सारी एक तरफ रह जाती हैं। ठीक है ना। उस दिन है ना जज्बा और खेल रहा होता है कि जी पाकिस्तान वालों को सिर्फ ये चाहिए कि जी दिलेरी से खेले। ये हार का जो उनसा डर है ना दिमाग में कि जी हम हार, भाई आप खेलो, जीत हार खेल का हिस्सा है। और मैं इस दफा पहली दफा पाकिस्तान की आवाम से, जो मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूं कि जब से पाकिस्तान ने लास्ट मैच बांग्लादेश को हराया है और इंडिया से, उनको पता है कि जी पाकिस्तान की आवाम है कि जी दिलेरी से खेलो, हमें हार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी हार जीत खेल का हिस्सा है। तो पहली दफा जो उनसे पाकिस्तान की जो उनसी आवाम है ना, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी इसका इफेक्ट टीम पे भी बहुत जबरदस्त किस्म का आएगा। तो वही बात है जी भाई, जो हम कर रहे थे शुरू में, जो बात कह रहा था मैं कि टफ टाइम देना चाहिए, और टफ टाइम दे, हार जीत लगी रहती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन टफ टाइम देना चाहिए। ऐसा ही है ना इंजी भाई? जी बिल्कुल ये कि, और मैं आपको बिल्कुल साफ सी बात बताऊं कि जी टफ टाइम क्या कि जी आप खेले, आप पाकिस्तान का देखें, ये जो पाकिस्तान पिछला मैच खेला है ना, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, हालांकि इंडिया बहुत अच्छा मैच खेला, ये नहीं कि जी इंडिया बुरा खेल, बहुत अच्छा खेला, जीता भी सही, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना आखिरी ओवर तक भी कि जी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। उस जो अगले 2 मैच खेले ना, मैं जो ये श्रीलंका और बांग्लादेश से जीते हैं, ये इनकी इंडिया ले मैच से जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना कि ये हार गए थे लेकिन डाउन नहीं हुई थी इनकी बॉडी लैंग्वेज, उसने इनको 2 मैच जितवाए और ये उसी बॉडी लैंग्वेज से खेलने। सो मैं ये कह रहा कि मैच टफ होगा, पाकिस्तान को जीतना चाहिए और पाकिस्तान जीत सकता है। तो जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान खेल रहा है, जिस जज्बे के साथ ये 2 मैच खेल रहा है, अगर उसी के साथ खेलता है तो ये पाकिस्तान है ना ये मैच जीत सकता है। टफ मैच तो हम सिर्फ जीत के लिए है कि जी पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। नहीं इंशाल्लाह जीतेगा जी, पाकिस्तान जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा भाई एक बताएं, व्हाट इज द सेफ स्कोर? सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? 180, 200, कितना एक स्कोर हो तो सेफ स्कोर होगा?
देखिए मुबशिर भाई, स्कोर तो आजकल की क्रिकेट में थे ना, कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। अच्छा। कल आपने श्रीलंका के खिलाफ इंडियन बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, 202 रन किए थे, लेकिन यह है कि जी सेफ नहीं था, वो भी 202 रन चेस करके। तो लेकिन ये जो हाई वोल्टेज मैच है, प्रेशर वाला मैच है, तो मेरे ख्याल में 180 जो स्कोर है ये भी बड़ा अच्छा स्कोर है। अच्छा। ये भी फाइटिंग स्कोर है क्योंकि जी इसको आप डिफेंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने जिस टाइम ये 180 स्कोर कर दिया ना इस पे आके, तो इंडियन को प्रेशर आ जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा। बड़े मैच में यही है, आप चांस जरूर लेते हैं क्योंकि जी आप है ना दूसरी टीम को, इंडिया ने चांस लिया है क्योंकि जी पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल रही, तो हम पाकिस्तान को 150 के अंदर पकड़ लेंगे ताकि ना इनके ऊपर प्रेशर ना आए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल गई और ये 180 प्लस रन्स कर गए तो इंडिया बड़े जबरदस्त प्रेशर में आ जाएगा। आप देख लेंगे कि इंडिया लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला, अभिषेक बहुत अच्छा खेला और दूसरा उनका ओपनर बहुत अच्छा खेला, लेकिन स्कोर जाके फिर भी 19वें ओवर में हुआ कि वो सारी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल लेते, फिर भी इतनी मुश्किल में स्कोर हुआ। तो अगर कहीं इस फाइनल में अगर और ये स्कोर पाकिस्तान 180 कर गया, 180 प्लस स्कोर कर गया, तो ये इंडिया के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब कि अगर 180 प्लस स्कोर पाकिस्तान कर जाता है इंशाल्लाह, तो फिर इसका मतलब है कि इंडियन टीम प्रेशर में आ जाएगी। कितना प्रेशर होगा इंजी भाई बाहर ऑडियंस में से, क्योंकि स्टेडियम इस वक्त जो दुबई स्टेडियम है वो भरा हुआ है, इट्स फुल, कंप्लीटली फुल। सो उधर से कितना प्रेशर आ सकता है? सर वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्रिकेट तो वही होती है, सिर्फ ये लोगों का प्रेशर है, लोगों की तवक्कुआत है, शोर है। आप इसको जो टीम बेहतर तरीके से हैंडल कर गई तो जीत उसी की होगी। प्रेशर तो होगा, और असल में जो परफॉर्मेंस करने का मजा आता है वो आता भी इधर ही है। क्योंकि जी आपने श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी होगी, बड़ा अच्छी बात है, बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस दी होगी, लेकिन आप जिस टाइम इस तरह के क्रंच मैच में इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, जो इंडिया की तरफ से भी परफॉर्मेंस करेगा, जो एप्रिसिएशन उसको मिलती है, जो चलो वो तो लोगों की तरफ से मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन अपने अंदर से खुद होती है वो किसी और के खिलाफ रन्स करके नहीं होती, स्पेशली इंडियन पाकिस्तान के प्लेयर्स में, मैचेस में। तो आज का जो सा मैच है वो इस प्रेशर को ही बर्दाश्त करना है, क्योंकि जी जो इस प्रेशर को अच्छे तरीके से ले गया, शोर होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब जिस तरह कप्तान है ना, वो ग्राउंड में क्या कहता है, क्योंकि जी इतने प्रेशर वाले मैच में जहां शोर इतना होता है कि भी सारे लोग मेरी तरफ देखते नहीं, क्योंकि आवाज नहीं पहुंचती किसी की तरफ, क्योंकि जी कप्तान को समझाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत उसको भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये वाला प्रेशर होगा, और इसी में और यही जीतने का मजा है, यही परफॉर्मेंस देने का मजा है। तो और मैं आपको मुबशिर भाई सही बताऊं, क्योंकि जी खाली स्टेडियम में खेलने का मजा नहीं आता। सही बात। जब तक लोग ना हो, शोर ना हो, प्रेशर ना हो, उस टाइम तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मजा नहीं आता। जो इंजॉयमेंट प्लेयर्स को आज मिलेगी वो इससे पहले नहीं मिलती होगी, दूसरे मैचेस में नहीं मिली होगी उनको। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। वो अब स्टेडियम में बंदा ही कोई ना होवे इंजी भाई, ते उथे खेडना की है, मजा की आना उतू, कोई हूटिंग हो रही हो, कोई उथे एप्रिसिएशन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या करे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी, बिल्कुल ठीक है। आपको इंजी भाई सबसे ज्यादा प्रेशर किसी क्रिकेट मैच में लगा कि आप वहां पे हो, आप कप्तान हो और आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया हो? कोई ऐसी कोई सिचुएशन आपके आई, आपको फेस करनी पड़ी? देखिए वो एक जो मेरे पे, एक मिनट इंजी भाई, एक मिनट इंजी भाई, मैं वापस आता हूँ। हो रहे हैं इस वक्त जनाब स्टेडियम के अंदर टीम एंटर हो रही है, मैं 1 मिनट वापस आ रहा हूँ, एक ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ। इंजी भाई साहबजादा का चौका जो छक्का लगना था, थोड़ा सा बाउंड्री से थोड़ा सा करीब जाके गिरा, छक्का हो सकता था, लेकिन पहले ओवर में 4 स्कोर। सो हाउ डू यू टेक इट जी? और हार्दिक पांड्या का आप पूछ रहे थे, वो नहीं खेल रहा? नहीं, असल में सिर्फ ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, अगर ये शुरू में कुछ ओवर इंडियंस को विकेट ना मिली ना, तो वो अंडर प्रेशर आएंगे। और ये पाकिस्तान में, ये साहबजादा में या फ़खर में या साइम में या नीचे जो बैट्समैन हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो आके स्कोरों को तेज कर लें। कि पाकिस्तान के साथ अभी तक ये हो रहा है कि जी जितने भी आप मैचेस देख रहे हैं,
अभी तक ये वाली सूरत हाल हो रही है क्योंकि ये जल्दी विकेटें गिर जाती है। हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर में क्योंकि जी सारे टाइम बैटिंग करती है। सिर्फ ऊपर से टॉप ऑर्डर पे पार्टनरशिप लगने की बात है तो फिर आप देख रहे हैं कि ये इंडियन बॉलर्स अंडर प्रेशर आए हुए होंगे। ये एक ओवर में एक चौका नहीं लगेगा जी, फिर कब से ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये हमारे ना ये दोनों बहुत मेन प्लेयर हैं। अगर मैं टीम पाकिस्तान की बात करूं ना, क्योंकि पाकिस्तान के आज के मैच के मेन प्लेयर कौन होंगे जिनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनमें साहबजादा फरहान की इनिंग्स है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये फखर बहुत अहम प्लेयर है। बॉलिंग में जिस तरह हमारा है ना एक जो फास्ट बॉलर है शाहीन है, जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, इब्रार को जबरदस्त बॉलिंग करनी चाहिए। ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो टीम को लीड करते हैं कि ये फ्रंट लाइन प्लेयर होते हैं। तो हमारे जितना बड़ा मैच होगा ना उतने बड़े जो उनसे आपके प्लेयर होते हैं ना, फिर वो फ्रंट लाइन में ना वो लीड करते हैं। तो इन प्लेयर्स को ना आज परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आज का दिन है इनका परफॉर्मेंस देने का। और अगर फखर और साहबजादा की पार्टनरशिप लग जाती है तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये 50% जो उनका मैच है ना, ये पाकिस्तान इस पार्टनरशिप पे ही जीत जाएगा। क्या बात है। तो कितने एक ओवर खेल जाए इंजी भाई, ये दोनों इनकी जोड़ी बनी रहे, मतलब कि पिच पे जमे रहे, कितने एक ओवर खेल जाए तो अच्छी खबर आ सकती है, यानी कि 50% के चांसेस बन सकते हैं। देखिए ये अगर मुबशिर भाई ये 6 से 8 ओवर खेल जाए और जिस तरह के ये दोनों प्लेयर्स हैं, अभी आपने देखा होगा ये खुद भी जिसने बैटिंग करने आए होंगे पाकिस्तान टीम पे ये वाला प्रेशर होगा कि जी अगर आप श्रीलंका का भी मैच देख लें, बांग्लादेश का भी मैच खेल लें, पाकिस्तान के पहले 10 ओवरों में 6 विकेटें गिर जाती हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर है ना यहाँ से प्रेशर होता है। तो अब ये कोशिश ये करेंगे कि जी पहले 10 ओवर में ना विकेट हमारे हाथ में रहे, तो बाद में हमें ना स्कोर चेज कर लेंगे। ये अगर 7-8 ओवर खेल के ना जिस तरह के प्लेयर्स हैं ये जो जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं, तो आप देखिएगा कि जी पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा और इंडियन बैकफुट पे जाएंगे। जहां आपने इंडियन को बैकफुट पे किया ना एक दफा, तो इनका वापसी आना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि जी आपकी एक पार्टनरशिप लगे टॉप ऑर्डर की। तो नीचे के जो उनसे हमारे लड़के हैं वो तो थोड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बल्ले के साथ, लेकिन टॉप ऑर्डर जरा मुश्किल में नजर आ रहा है। तो आज अगर टॉप ऑर्डर पे ये वाली पार्टनरशिप लगती है कि ये 7 से 8 ओवर खेलते हैं तो मेरे ख्याल में पोजीशन चेंज हो जाएगी। जिस तरह मैं 180 की बात कर रहा था तो ये स्कोर 200 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 180 बेहतरीन स्कोर है मेरे ख्याल में। मतलब कि आप कह रहे हैं 7 से 8 ओवर अगर ये जोड़ी बनी रही साहबजादा की और इसकी फखर जुमान की, तो इसका मतलब है कि फिर हम एक बड़ा अच्छा एज मिल जाएगा हमें। यहाँ हम इंडियन टीम को अंडर प्रेशर कर देंगे और फिर जनाब कुछ भी हो सकता है। जी इंजी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मुबशिर भाई आप है ना पार्टनरशिप से जीतते हैं, ठीक है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो आपका पार्टनरशिप अगर एक याली टॉप ऑर्डर से आपको पार्टनरशिप मिल जाती है तो फिर आप गिरते गिरते भी ना स्कोर कर जाते हैं। अगर टॉप ऑर्डर आपकी फ्लॉप हो जाती है ना कि स्कोर नहीं करती, सो आप अच्छा खेलते खेलते भी ना अपने टोटल पे नहीं पहुंचते और आप टॉप ऑर्डर आपका स्कोर कर जाती तो आप है ना अपनी जो आपने टारगेट सेट किया होता है आप गिरते गिरते भी वहां चले जाते हैं। सो टॉप ऑर्डर का ना बहुत अहम रोल है और हमारे जो ये तीनों टॉप ऑर्डर है कि जी साहबजादा, फरहान, फखर और साइम, ये तीनों स्पेशलिस्ट हैं T20 के कि जी ये तेज खेलते हैं। तो इनका आज परफॉर्म करना ना तीनों का बहुत जरूरी है। अगर ये मैं एक चीज पूछूं आपसे इंजी भाई कि अभी तक जो ये एशिया कप चल रहा है उसमें अभी तक कोई मैच इंडिया तो हारा नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी तक तो नहीं। आज हार जाएगा जिसकी उम्मीद है अगर ये जोड़ी बनी रही और 7-8 ओवर जैसे आप कह रहे हैं अगर ये निकाल गए तो फिर तो इंडिया बहुत अंडर प्रेशर चला जाएगा। सो अभी तक उसको भी जरा दूसरे एंड को भी देखें, अगर हम इंडिया अभी तक कोई मैच हारा नहीं है तो उसको कैसे लेंगे हम? हाउ विल वी टेक दैट? हाउ शुड वी टेक दैट? नहीं देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जी सोफा इंडिया अभी तक की बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। जितनी भी टीमें ये एशिया कप में आई हुई हैं तो सारों से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है कि जी बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं है कि जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, इवन कि पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैचेस खेलने हैं इन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है और
बांग्लादेश से खेले हैं या पहले राउंड के जो मैचेस खेले हैं, सारों में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इसमें कोई शक नहीं कि जी उनकी बैटिंग भी परफॉर्म कर रही है और ये कि जी बॉलिंग भी उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो इंडिया बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है इस चीज में, और पाकिस्तान को इनके कुछ प्लेयर हैं जिस तरह अभिषेक है और वो सुमन गिल है, इस तरह के जिनसे टॉप ऑर्डर है, इनको भी इंडिया की जो सारों से बड़ी जो कामयाबी थी ना बैटिंग में, कि उनका जिस तरह मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर स्कोर करे, इस तरह इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। वो किसी भी टीम को ना ऊपर से पहले 6 ओवर में अंडर प्रेशर ले आता है। तो आज पाकिस्तान के जिनसे बॉलर्स को है उनको आउट करना पड़ेगा कि जी इंडिया को प्रेशर डालना पड़ेगा, इंडिया के टॉप ऑर्डर पे से आउट करने पड़ेंगे तो इंडिया को प्रेशर पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि पार्टनरशिप की बात है कि जिस तरह शाहीन है हमारा बॉलिंग में, या नया बॉल इब्रार करता है या नवाज करता है, तो अगर हमें शुरू में विकेट मिलती है, यहां हम अपनी बैटिंग में उनको शुरू में विकेट ना दें और उनके शुरू में अगर हमने आउट कर दिए तो ये हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि जी इंडिया ने अभी तक जो हम स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, इंडिया ने अभी तक वाली स्ट्रगल नहीं की। अगर आज वो स्ट्रगल करते तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी इस चीज पे। चले, मतलब कि ये तो बातें बड़ी अच्छी हैं आपकी प्रेडिक्शन, तो मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इंजी भाई, और हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका भी हुआ है। आपके घर में नमाज चल रही थी बाजमात, और माफ़ी चाहते हैं उसकी। थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दें हमें कि ये यहाँ पे हम तो ये अभिषेक मुझे तो बता रहे हैं, क्योंकि अभिषेक मेरी प्रोड्यूसर बता रही है मुझे बार बार, मैं तो अभिषेक बच्चन समझता रहा जी, मैं समझा उत्थे ऐश्वर्या राय भी आई होगी, तो ये तो मैं दूसरे पासे चला गया सर, लेकिन वो करेक्ट कर रही हो। खैर एनीवेज, तो अभी आगे जो है इसको अगर मैं देखूँ, सारी सिनेरियो को सारा देखूँ, तो ये हम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर तो कर चुके हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एक वेग क्वेश्चन है इंजी भाई, व्हाट आर द चांसेस? हमारा दिल तो कह रहा है कि हम जीतेंगे, हम जनाब वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि हम जीतेंगे, और वी आर होपिंग फॉर दिस वन एज वेल। हम बिल्कुल, हम तो उसमें कोई शक नहीं है, हमारी सारी सपोर्ट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ है। जो मर्जी करें, वो सारा टफ टाइम दे, फाइट करें, अच्छा मैच खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें, आखिरी गेंद तक खेलें, तो वो तो हमारी ख्वाहिश है। लेकिन आप वैसे मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से बताइए, अपना एनालिसिस बताइए इंजी भाई, व्हाट आर द चांसेस फॉर द विन ऑफ पाकिस्तान? कैन पाकिस्तान विन एंड व्हाट आर द चांसेस? ये तो सारी हमने प्रेडिक्शंस कर ली, 7 ओवर 8 ओवर तक पहली जोड़ी रहे, कायम रहे, वहाँ पे दूसरी टीम आती है इंडिया की, उनको हम पहले ओवर्स में, मतलब पहले 4-5 ओवर्स में उनको हमें सेटबैक दे दें, उनकी विकेटें ले लें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वैसे आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? नहीं देखिए, जो गट फीलिंग है ना, तो वो जो पाकिस्तान अगर इससे बुरी परफॉर्मेंस भी करके आ रहा होता ना, तो जो हमारी हर पाकिस्तानी की जो गट फीलिंग है ना, वो अगेंस्ट इंडिया के जी पाकिस्तान ही जीतेगा जी। हमारा दिल दूसरी चीज पे, अगर पाकिस्तान हार भी जाता है जी, ठीक है, तो मैं रिएक्शन बहुत स्ट्रांग देने के कि जी मैं ये करूं। हाँ, मेरा ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करता या कोई चीज है, तो आप है ना चीजों को बेहतर करें, अपनी चीजों को, अपनी जहां आपको कमजोरी लगे कि जी आपकी सिलेक्शन सही नहीं है, या आपकी फिटनेस सही नहीं है, या आपकी कौन सा डिपार्टमेंट आपका वीक है, आप उसको बेहतर करें। लेकिन ये कि जी हमारी जो सी गट फीलिंग है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगी, क्योंकि जी पाकिस्तान, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जो अब तक परफॉर्म किया, इससे बहुत बेहतर करना चाहिए था। कौन सा ऐसा पाकिस्तान ने उस लेवल पे अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। एक चीज समझाएं, कौन सा इंडियन प्लेयर ऐसा है जो कि टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान की टीम को, चाहे वो बॉलर हो चाहे? आपकी थोड़ी सी आवाज मुबशिर भाई, मैंने कहा कौन सा इंडियन प्लेयर ऐसा है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, वो टफ टाइम दे सकता है, एक्सपेक्टेड है कि वो टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को? कौन सा इंडियन प्लेयर ऐसा है जी? देखिए, ये 2 प्लेयर है ना इंडियन टीम। वैसे एक छक्का और लग गया है इंजी भाई, मैं आपको अपडेट साथ साथ कर रहा हूँ, एक छक्का और लग गया जी, साहबजादा ने एक और छक्का लगा दिया। ये भी काफी सारे,
ये अभी पार्टनरशिप लगेगी तो आपको काफी सारे छक्के लगते हुए नजर आएंगे। बहुत बस आपकी जुबान मुबारक को, आप एक नेक शरीफ आदमी हैं इंजी भाई, आपकी जुबान मुबारक को। बस अभी छक्के चौके लगना शुरू हो गए। बस आपकी बात पे अगर चले हम तो ये 7वें 8वें तक रही जोड़ी कायम, तो ये पाकिस्तान इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट। जी इंजी भाई कुछ कह रहे थे आप? तो और दूसरा चीज जी मैं ये कहता कि इंडियन के जो प्लेयर्स हैं ना, ये दो बैटिंग में दो बड़े अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जी पूरे एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये अभिषेक और ये सुमन गिल, इनको पाकिस्तान को बैटिंग में कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये अपना जो इनका एक बॉलर है कुलदीप यादव, जो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको पाकिस्तान को बड़ा, ये अगेंस्ट पाकिस्तान इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कि इसको देखना पड़ेगा। और बुमराह है वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसको भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। हालांकि हमारा साहबजादा फरहान, मैंने जिस तरह साहबजादा फरहान खेलता है बुमराह को, बड़ा मुश्किल बॉलर है, लेकिन जितना इजी ये उसको खेलता है, मैंने किसी को खेलते हुए नहीं देखा। तो आज मुझे उम्मीद है कि जी ये उस पर ना अटैक करेगा, चार्ज करेगा, ताकि ना मेन बॉलर को जिस टाइम आप एक दफा चार्ज करते हैं तो दूसरी टीम आपकी अंडर प्रेशर आ जाती है। अच्छा चलें, ये तो हो गया जी। चलें इंदी भाई, मेरे ख्याल में वील हैव टू वाइंड अप ओवर हेयर। आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी हमें। मैं 1 मिनट, शुड वी, अच्छा सर 1 मिनट हम आपको और तंग करेंगे, सिर्फ 1 मिनट और तंग करेंगे। इंदी भाई चलें, ये आपने मुझे बड़ा आपने रन डाउन दे दिया कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि हमें टफ टाइम दे सकते हैं, और हम उनको जो है वी शुड बी लुकिंग, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ देम, एंड जब वो आते हैं तो हमें उनको टैकल करना चाहिए। अभी तक ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हमें काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं। वैसे इज़ इट टू अर्ली टू से ऑल दीज थिंग्स, या हम 7 ओवर 8 ओवर तक का इंतज़ार करें इंजी भाई? नहीं मुझे भी 7-8 ओवर तो, अगर ये पार्टनरशिप लग गई ना, जिस तरह ये पार्टनरशिप 2 से 3 ओवर होंगे, 4 ओवर होंगे, तो इंडियंस पे प्रेशर आएगा, पाकिस्तान प्लेयर्स जरा चढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जी ये थोड़ा सा स्कोर, मेरा मतलब है ज्यादा हर ओवर में बेहतर आना शुरू हो गए। हमने ओवर नहीं खेलने, उनके ऊपर प्रेशर भी डालना है, स्कोर भी करने हमने। तो जिस तरह ये सेट हो जाएंगे, साहबजादा और फखर दोनों, ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तो फिर ये अपने स्ट्रोक्स जिस टाइम खेलेंगे और बाउंड्रीज लगेंगी तो वो एकदम माहौल जरा चेंज होगा। तो मेरे ख्याल में कि 3-4 ओवर के बाद जिस टाइम ये कंफर्टेबल हो जाए तो इनको और ज्यादा हमला करना चाहिए इंडियन बॉलर्स पे। बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इट्स ऑल टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। और प्रेडिक्शन ये है इंजमामुल हक साहब की भी, और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे स्टूडियो में, मेरे पीसीआर में, ख़ास तौर पे मेरी प्रोड्यूसर जो है, जो मेरी प्रोनाउंसिएशन जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके बारे में, या जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में दुरुस्त करती नहीं, क्योंकि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं उस पर हैंडल नहीं कर सकता, मेरी जो लफ्ज़ है मैं वहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं मेरे से। बट एनीवेज इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है जनाब कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, अगर 7 ओवर तक यही जोड़ी साहबजादा की और फ़ाखर की अगर जोड़ी कायम रही 7-8 ओवर तक, और ये होल्ड करके अपने आप को पिच के अंदर रहे, कायम रहे, चौके छक्के मारते रहे और स्लोली ग्रेजुअली चलते रहे, और 180 प्लस अगर स्कोर बना गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर बना गई, तो इंडियन टीम जो है वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर आ जाएगी, और फिर हमारे बहुत ब्राइट चांसेस होंगे ये एशिया कप पाकिस्तान लाने के। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।